नमस्कार, रामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सबको का स्वागत है। मोदी और ज्ञानेश का खेल खत्म हो गया, क्योंकि कहते हैं कि जब चोरी पकड़ ली जाती है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। और चोरी नहीं, आप सोचिए कि डकैती पकड़ ली गई। इतना भी कोई नेता या कोई अधिकारी या सरकार कैसे गिर सकती है? मतलब एक अजीबोगरीब बात है कि पहले भी सरकारें इस देश में रही, आजादी हुआ, लोकतंत्र स्थापित किया गया, संविधान लागू किया गया बना करके, हर वर्ग के लिए स्थान दिया गया। उसी लोकतंत्र और संविधान के तहत नरेंद्र मोदी चुनाव जीत करके आए और उसी लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर दिया। सोचिए, जिस लोकतंत्र ने, संविधान ने अधिकार दिया नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने का, और वह सत्ता में आए, उसी का गला घोट रहे भाई आप ही। तो जब इस देश का प्रधान सेवक ही देश का गला घोट रहा है, जब इस देश का वह अधिकारी जिसके हाथ में लोकतंत्र को बचाए रखने की और संवैधानिक तौर पर इस देश के आम जनता के जो हक है, एक व्यक्ति एक वोट, वह अधिकार छीनने किसने हक दे दिया? लेकिन यह सब कुछ हो रहा है, यह सब कुछ इस तरफ इशारा कर रहा है कि एक तरह से पूरी तरह से लोकतंत्र को समाप्त करके और इस देश की आम जनता को इसी देश के लोग गुलाम बनाने के लिए निकल पड़े। आखिर आप सोचिए, इससे क्या मिलेगा? नरेंद्र मोदी को क्या फायदा होगा? नरेंद्र मोदी 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी चले जाएंगे, कितने साल की जीवन उनका बचा हुआ है? उनके जाने के बाद लोग गालियां देंगे, थूकेंगे उनके नाम पर। इतनी भी समझ नहीं है क्या इन नेताओं को या अधिकारियों को? और यूं ही कोई मिमिक्री के जरिए, कोई कॉमेडी के जरिए, कोई खबरों में, कोई आम चर्चा में, कोई मजाक में, कोई हकीकत में गालियां दे रहा है प्रधानमंत्री को खुलेआम। तो ऐसे जीवन का क्या फायदा? तो आखिर ऐसा क्यों काम कर रहे हैं? इसका क्या मतलब क्या है? तानाशाही, ईगो, ईगो कि हम जो बोले वही कानून है और हम जो दिखाए वही तस्वीर रहेगी। यह जो भ्रम नरेंद्र मोदी ने पाल रखा है और जिसके लिए पूरे ब्यूरोक्रेसी को अपने कब्जे में किया, लग रहा है कि ऊपर वाले को यह मंजूर नहीं, क्योंकि अन्याय ऊपर वाले को मंजूर नहीं है। और सच की डगर थोड़ी कठिन है, कठिन होती है, कांटों भरी भी होती है, लेकिन जीत उसी की होती है। अब जिस तरह से मोदी सरकार ने एग्जिट पोल टीवी चैनलों पर दिखवाए और अपनी जीत दिखाई, तो जीत आनी भी तो चाहिए। लेकिन एक माहौल बनाने के लिए, लोगों को भ्रम में डालने के लिए आप दिखा रहे हो, और अंदर आप डकैती करने के लिए वोटों का और ईवीएम मशीन का एक सोची समझी रणनीति के तहत आप प्लान बन रहा है। इसका मतलब आप तो देश के गद्दार हो, देशद्रोही हो आप। वह अधिकारी भी देशद्रोही है, वह नेता भी देशद्रोही है जो इस तरह का काम करता है। ऐसे को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। अब यह हरकतें जो है, जब सारे एग्जिट पोलों का, जब पूरा पोल एक्सिस माई इंडिया के डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता ने खोल दिया, उन्होंने अपना आंकड़ा ही देने से इनकार कर दिया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से हार रही थी, लेकिन फिर भी माहौल बनाने की कोशिश। अब सोचिए, बहुत बड़ा अहम सवाल है कि 2 लाख से 3 लाख तकरीबन पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ पश्चिम बंगाल में क्यों रखा हुआ है भाई? क्या जरूरत है आपको रखने का? क्यों रखा हुआ है? कौन सा ऐसा मतलब वहां आतंकवादियों का एक समूह आ गया है जिसे आप खत्म करने के लिए रखे हुए हैं? आपने पहलगाम में तो नहीं लगाया, जहां इतने लोगों की जानें चली गई। वहां तो आप अमेरिका के कदमों में दंडवत हो गए। अब ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी का सर्वे यह कहने लगा कि ममता बनर्जी 200 प्लस, और ममता बनर्जी का सर्वे यह कहने लगा कि 226, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सर्वे
71 सीट बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आएगा, और ममता बनर्जी का सर्वे बता रहा है भारतीय जनता पार्टी को 60 सीट आएगा, यानी कि 60 प्लस सीटें। तो ऐसे में सोचिए आप दर्शक कि आपको किसी ने वोट नहीं दिया, यह भी वोट आपने कहीं ना कहीं चोरी करके और चुनाव आयोग की मदद से और लाखों करोड़ों खर्च करके इतना पैरामिलिट्री फोर्स भेजकर धमका करके आपने पाया। तो लानत है ऐसी राजनीति पर जो इतना नीचे गिर करके राजनीति करनी पड़े। भाई आपको जब जनता नहीं चाह रही है, आपको जनता नहीं चुन रही, तो आप सरकार में कैसे हो? यानी कि यह पूरी तरह से कब्जा करना चाहते हैं। तो सारे पोल खुल गए। अब 4 मई को सोमवार के दिन काउंटिंग होना है और रिजल्ट भी आ जाएगा शाम तक। लेकिन 4 मई का माहौल एक ऐसा बना दिया गया है बंगाल के अंदर कि सोच के डर लग रहा है कि 4 मई को होगा क्या। आखिर यह खौफनाक मंजर और खौफनाक एक दहशत क्यों फैलाने की कोशिश की जा रही है? क्या इसमें सरकार के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लेकिन कहते हैं कि सब तो चोर ही है बाजार में, तो चोर को पकड़ेगा कौन और चोर के खिलाफ बोलेगा कौन? तो यह चीजें जो है एक सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं और बड़ी चिंता में डाल रही है। लेकिन जब सच्चाई सामने आ गई तो मोदी और शाह दोनों ही बेचैन से पड़े कि बंगाल में टीएमसी 200 प्लस 226 यानी कि रिकॉर्ड। और यह जानते हैं आप दर्शक, मैं बताऊं अगर इस वक्त जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार ममता बनर्जी को इतनी सीट नहीं आती और ममता बनर्जी चुनाव हार भी जाती। अगर वहां के मुद्दों पे होता चुनाव, जैसे वहां के हॉस्पिटल में एक नर्स के साथ हुआ था, चाहे ममता बनर्जी ने रोजगार देने में विफल रही है, इन सभी मुद्दों पर अगर चुनाव होता तो शायद ममता बनर्जी 200 प्लस सीटें या 226 सीटें लेकर के नहीं आ पाती। सरकार बना भी लेती तो उतना बड़ा बहुमत उनके पास नहीं रहता, या फिर सरकार जा भी सकती थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ही वोट पा जाती, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस और लेफ्ट का भी बोलबाला हो सकता था, उनके ज्यादा वो किंग मेकर के रूप में आ सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 60 पर सिमट गई क्योंकि यह चुनाव राजनीतिक दलों के बीच में नहीं हुआ है। और पश्चिम बंगाल के अंदर लेफ्ट हो या कांग्रेस हो, या मैं हुमायूं कबीर की बात ही नहीं कर रहा हूं, उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं बची, जमानतें तक जब्त हो जाएंगी, वो तो कोई किसी फाइट में है नहीं। लेफ्ट या कांग्रेस या टीएमसी और बीजेपी, टक्कर टीएमसी और बीजेपी के अंदर क्यों था? क्योंकि बीजेपी चुराने निकली थी और टीएमसी बचाने निकली थी। लेकिन हकीकत यह है कि यह चुनाव भाजपा और टीएमसी के बीच में था ही नहीं, यह चुनाव बंगाल की जनता बनाम चुनाव आयोग के बीच में था। बंगाल की जनता चुनाव आयोग को जवाब दे रही थी वोट के जरिए कि तुम देख लो, तुम 1 लाख कोशिश कर लो, जीतेगा तो वही जिसे बंगाल की जनता चाहती है। तुम अगर भारतीय जनता पार्टी की गुलामी कर रहे हो तो तुम वोट नहीं डलवा सकते, तुम फर्जीवाड़ा कर सकते हो, डकैती कर सकते हो, चोरी कर सकते हो, लेकिन वोट को डलवा नहीं सकते। यह जनता ने खाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ टीएमसी और बीजेपी को गई। लेकिन जनता ने यह कहा कि भाई ऐसी पार्टी को हम आने ही नहीं देंगे और ऐसी पार्टी को हम वोट ही नहीं देंगे जो चुनाव आयोग से मिल करके हमें इस देश की नागरिकता से वंचित कर रहा है। तो ममता बनर्जी को सपोर्ट हुआ। और दूसरी चीज, ममता बनर्जी एक जुझारू नेता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ममता बनर्जी भले रोजगार देने में फेल रही है, दुनिया हर कोई जानता है कि पश्चिम बंगाल में रोजगार की बहुत कमी है। ममता बनर्जी की और भी बहुत कमियां रही सरकार की,
कुछ घोटालों की भी बातें रही, यह सारी चीजें हकीकत है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ममता बनर्जी की जो भी योजनाएं रही, महिलाओं को या पुरुषों को या युवाओं को, किसी के लिए भी, वह सारी योजनाएं बखूबी महीने महीने लोगों के घरों घर घर में पहुंची है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और जब आम जनता को वह सुविधा मिली है तो फिर वह ममता बनर्जी से कैसे मुंह मोड़ लेगा और एक पाखंडी को कैसे वोट दे देगा। यह रही भाजपा और टीएमसी के बीच की। और भाजपा के लिए जो चुनाव आयोग बैटिंग कर रहा था, नियम में बदल रहा था, धोखा दे रहा था, चोरी करा रहा था, कर रहा था, वह जनता को पसंद नहीं आया और जनता ने ममता बनर्जी को वोट डाला, क्योंकि ममता बनर्जी ही चुनाव जीत सकती थी इस चोरी से, कांग्रेस और लेफ्ट जीत ही नहीं सकते थे। तो ऐसे में इनको दिया। अब दूसरी चीज कि जो लेफ्ट और कांग्रेस पश्चिम बंगाल के अंदर 2021 चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाए थे, उनका जनाधार बनता है। उनकी लड़ाई क्या थी? उनकी लड़ाई थी कि उन्होंने लोकल मुद्दे पर फोकस किया, लोकल मुद्दे पर फोकस करके उन्होंने बेरोजगारी, जो रोजगार देने में ममता विफल रही है, उस पर लड़ा और वहां के मजदूरों की लड़ाई लड़ी और जरूरी मुद्दे पर। अब ऐसे में जो ममता बनर्जी रोजगार न दे पाने के कारण नाराज थे और जो बाकी चीजों से नाराज थे और जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना चाहते हैं लेकिन ममता को भी नहीं देना चाहते हैं, यह वोटर्स जो थे लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ गए। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस में डिफरेंस यह रहा कि कांग्रेस कुछ जगहों पर फाइट कर रही थी, चुनाव जीत सकती थी, लेफ्ट नहीं जीत सकता था। तो लेफ्ट ने उन सीटों पर कहीं भाजपा या टीएमसी न चल जाए, इसके लिए कांग्रेस को वोट ट्रांसफर कराने का लेफ्ट ने काम किया है ऐसे जगहों पर। तो फिर कांग्रेस के खाता इसलिए खुलते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ जगहों पर लेफ्ट फाइट में था और लेफ्ट चुनाव जीत सकता था, वैसे जगहों पर ट्रांसफर नहीं हुआ है। इन दो पार्टियों ने मुद्दे पर लड़ा और इनको वह फायदा मिल रहा है जो ममता से नाराज थे और जो भाजपा को नहीं देना चाहते थे, उनके सामने विकल्प की जरूरत थी, वह वोट उधर खस गए। लेकिन मेन फाइट टीएमसी और इसमें था, तो नाराज वाले जो ममता से वोट थे वह भाजपा को नहीं गए, वह कांग्रेस और लेफ्ट को गए। लेकिन जो हकीकत की लड़ाई वाली बात थी, जो साख की बात थी, पश्चिम बंगाल के इज्जत सम्मान, मान सम्मान की बात थी, अस्मिता की बात थी, तो लोगों ने ममता बनर्जी को सराहा और सराहना चाहिए था। ऐसे में ममता बनर्जी का भी टीएमसी का भी इंटरनल सर्वे और भारतीय जनता पार्टी का भी जो सर्वे लीक हो गया है, उससे यह पता चल रहा है कि 200 प्लस पर ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी टीएमसी के सर्वे कहता है कि 226 पे, बात वही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी पिछले वाला प्रदर्शन भी नहीं दोहरा पा रही है, यानी कि भाजपा को नहीं चाहिए पश्चिम बंगाल भाजपा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और अगले बार पश्चिम बंगाल सपना हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ऐसे में मोदी रहेंगे तो एक संकट देश के लिए पैदा होते रहेगा, यह बात ममता समझ गई है और पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम आने के बाद और जीत के बाद मोदी को कुर्सी से हटाने का प्रयास या शुरू कर देंगी ममता, उनका दावा है। और नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में विपक्ष नजर नहीं आएगा और ना ही चुनाव होगा। इस बार जो मोदी लोकसभा चुनाव कराएंगे, इसमें सारी व्यवस्थाएं ऐसी होंगी, 450 की भाजपा होगी, पूरी तरह से लोकतंत्र पर कब्जा होगा। बाकी मोदी शाह की बेचैनी यही है और बीजेपी सिमट रही है, यह सारी चीजें हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या 4 मई के रिजल्ट, बहुत सस्पेंस बना हुआ है, हर कोई अपना अपना दावा कर रहा है। अमित शाह का जो खेमा है वह भी किया कि हम तो भैया 160 190 को पार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि टोटल 294 सीट ही है और हर कोई 200 पार का वादा कर रहा है और ढोल पीट रहा है, तो सीटें तो 294 ही रहेगी। अब कौन 200 के पार करेगा और कौन गड्ढे में जाएगा, यह 4 मई को पता चलेगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है,
कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिया, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।